चलो दोस्तों, आप लोग को जहाँ तक मैं छोड़ा था डिजिबिलिटी का नियम 11 तक करा दिए थे। 11 तक करा दिए थे मेरे दोस्त। कहाँ तक करा दिए थे? 11 तक। 11 तक करा दिए थे आप लोग को। 11 तक। पेन का लेवल कहाँ तक गया? 11 तक करा चुके हैं। 11 तक हम करा चुके हैं। अब करना कितना तक का है? अब करना है हम लोग को करना है सिर्फ 12 का। 12 का विभाज्यता का नियम। 12 की विभाज्यता का नियम क्या कहा जाता है? कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ। डिजिबिलिटी डिज डिजिबिलिटी डिजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिबिलिटी रूल ऑफ ट्वेल्थ कहने का मतलब क्या कर रहा है? 12 का विभाज्यता का नियम बराबर ना। 12 की विभाज्यता का नियम जो हम आप लोग को 11 तक करा चुके हैं, 12 को बता रहे हैं। 12 का नियम में अपना क्या कहा जाता है इसको देखो, 12 कैसा टोरो दो फैक्टर में, अभाज्य संख्या में दो ऐसा टोरो, अभाज्य संख्या में 3 इंटू 4 में टोरे, जिसका कॉमन सिर्फ एक हो भाई। डेट मीन्स एचसीएफ दोनों का एक हो। एक के सिवा कुछ भी कॉमन है। जैसे देख लो, 3 इंटू 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। एक के सिवा कोई कॉमन हुआ नहीं ना, तभी यानी कहने का मतलब अब जो है नियम क्या बता रहा, 12 से तभी कटेगा जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिजिबल हो और 4 से डिजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो नहीं, मतलब 3 से कट जाना चाहिए और 4 से कट जाना चाहिए। तो 3 चौका 12, जब 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा तब 12 से भी कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 3 के तो नियम बता दिए हैं, 4 के भी नियम बता चुके हैं। और अपना रहा क्या? अपना एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करना और मेरी बातों पर भाई। लिखावट पर चलेगा, लिखावट पर नहीं भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं, मेरी आवाज़ पर फोकस करना। अब 12 के एग्जाम्पल लेते, 324 एक एग्जाम्पल पर करता हूँ। इसको चेक करता हूँ दोस्त, क्या बोल रहा? 3 से डिजिबल हो, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 4 2 6 9, हाँ 3 से कट जाएगा अपना 9, योग कट गया तो संख्या भी कट जाएगा। 4 के माथा दोनों के इकाई और दहाई, नहीं दाया से 2 माथा जोड़, इकाई दहाई के जोड़ को चेक करो, 4 से कटा, हाँ। तो अगर 3 और 4 से कट जा रहा तो 12 से पूरी संख्या कट जाएगा। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ दोस्तों। मान लेते दूसरा एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्त 5 से 16 लिए, ठीक। अब देखो इसको चेक करो, पहले 3 से 5 1 6 6 6 12 कट जा रहा 3 से योग, तो संख्या भी, अब दोनों का माथा जोड़ के देखो कट जाएगा, संख्या भी 12 से कट जाएगा। सिंपल सी बात। और एग्जाम्पल लेते हैं 8 देखो, अगर चेक करें 5 4 9 9 8 17, 3 से नहीं कटे तो संख्या नहीं कटेगा ही, अपना नहीं हो सकता है एग्जाम्पल में।
936 लेता हूँ मैं। अब इसको चेक करो। 3 से ही कट जाएगा, 3 9 3 12 12 6 18, 18 कट जाएगा 3 से। अपना कहानी खत्म करो। अब देखो 3 के नियम से ऐसा भी चेक करना। 9 है, 3 से कट जाएगा खत्म, 6 कट जाएगा खत्म, 3 कट गया खत्म, नहीं 3 से ही कट जा रहा। अब चेक करो माथा जोड़ के, दाहिना साइड से 2 माथा जोड़ लो, 4 से चेक करो, कट जा रहा 14, 36 9 चौका 36, इसीलिए संख्या 12 से कट गया। बस इसी तरह से लागू होता है फिर। समझे ना मेरी बात को? अब आगे के देखता हूँ, आगे की एग्जाम्पल देखता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। मिटा रहे हैं इसको और अपना नोट करते जाना अपना नोटबुक में। समझे? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक बराबर। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बराबर ना भाव। इसको हम, देखो भाई कुछ भाषा मराठी में भाव बोल देता हूँ। भाव के मतलब होता है अपना भाई, बराबर ना। अब चलो प्यारे दोस्त, चलते हैं हम अपना 12 पहले बता देते हैं 15, उसके बाद आवाज संख्या के बताएंगे। 15 कितना मेरे दोस्त? 15 का। 15 का तोड़ दो आवाज संख्या में, 13 इंटू 5 कर देंगे। इसका देखो चेक करो, 3 का 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 इंटू 5। पूरा डिटेल से बता रहा हूँ भाई, दोनों एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये सी एफ मतलब एक नहीं, डेट मीन्स कॉमन, कॉमन ओनली, ओनली फॉर, सिर्फ कॉमन कितना आया? एक आया। एक के सिवा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं रहना चाहिए, 3 और 5 में, समझे? तभी लागू होगा ये नियम। नहीं कहते 15 का नियम उसी से कटेगा जब जो संख्या हमको 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। 3 और 5 को बता दिए हम। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, देखते हैं 345 कटता कि नहीं। 3 से पहले चेक करो, 5 4 9 कट गया, 3 से कट गया, फिर ये 3 कट गया, 5 4 9 3 12 कट जाएगा, योग कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। 5 इकाइयाँ 0 5 कट जाएगा तो हमारा संख्या भी 15 से पूरी तरह से कट जाता है। अब लेते हैं एग्जाम्पल ए संख्या, इसको बोले 15 से कटेगा तो भाई 15 से कटने के लिए 3 और 5 से करना चाहिए। 5 1 6, 3 से कट जाएगा। अभी 5 से करने के लिए इकाइयाँ 0 5 और 5 से कट जाएगा, ये भी संख्या 15 से कट जाएगा भाई। समझे नहीं एग्जाम्पल? अब देख लो इसको, कोई संख्या दे दे 5 से कटेगा, पूछे 15 से कटेगा, सॉरी 15 से कटेगा, तो हमको इसको चेक क्या करना है? पहले 3 से, 3 से कर लो पहले चेक, 5 से कुछ भी पहले बारी बारी से दोनों चेक करना हो तो पहले 5 से कट जाएगा। हाँ, अब 3 से करना चाहिए, 8 1 9 3 12, 12 3 से कट जाएगा, हमारा संख्या भी टोटल 15 से कट जाएगा। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे, बराबर। ठीक है, धीरे 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 कर करके अपना सब सीख जाओगे प्यारे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। 15 के सीख लिए, अब अपना कितना का बचा है? अब 13 का। देखो अब कुछ चीजें हैं अपना आभास संख्या के। और एक चीज पहले बता देता हूँ, 2 का, किधर गया मेरे दोस्त? मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्त? देखो 2 का पावर 1, 4 के पावर 2 पर पावर 4, 8 का पावर 2 का पावर की। कैसे करें इसका? गुणनखंड करके देखो, 2 हुआ, इसका 2 हुआ, 2 × 1 हुआ, समझे? 2 × 2 तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्त? 2 पर पावर 4। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 2 के नियम में ऐसा भी कर सकते हैं। 2 के नियम में 2 का डिजिबिलिटी, डिजिबल रूल में क्या बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, कि जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए वह संख्या भी 2 से कट जाएगा। जैसे देख लो,
जैसे एग्जांपल पकड़ लिए हम ये सबको कि कहने को तो 2 से डिजिबल रूल क्यों क्यों करा रहे हैं आधे आध रिमेंबर रिमेंबर कि सीखना प्यारे दोस्त तुमको हम सिखा रहे हैं ना कि अभी हम तुमको प्रॉब्लम सोल्व करने प्रॉब्लम उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ने समस्या मैथ का जब बनाने के लिए बोल आता है जब बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सोल्व करना तो हम अभी सिखा रहे हैं तो टाइम लगेगा देखो जितना धीमे धीमे से सिखाएंगे ना कोई क्लास इतना बढ़िया से नहीं बता सकता जितना बढ़िया से हम डिटेल से ना खोल के बता रहे हैं देखो इसका क्या है 422 से 324 यानी कहने का मतलब इकाई अंक जो 2 से कट जाए वह संख्या भी 2 से कट जाए इकाई अंक नहीं कटे 2 से वह संख्या नहीं कट सके 2 कट रहा हाँ 2 से ही कट रहा 2 से ही कट रहा 2 से ही कट रहा 2 से ही इकाई अंक कट रहा तो इसीलिए ये 2 से कट जाएगा जैसे एग्जाम्पल ले लो ये सब संख्या क्या बोले 2 से वही संख्या कटेगा मेरे दोस्त जो अपना सॉरी 2 से वही कटेगा जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए इकाई अंक सिर्फ कट जाए 2 से ये कट रहा 2 से नहीं ना तब वो संख्या 2 से डिजिबल नहीं होगा समझे बात को मेरी बात को समझ पाए होंगे अच्छा से अब अपना आया क्या चीज वो आया अपना 4 का 4 को क्या बताएं दोस्त मेरे भाई 4 को क्या बताए थे 4 का डिजिबल रूल में 4 में क्या बताए थे डिजिबल रूल विभाज्यता के नियम में कि माथा जोड़ना क्या जोड़ना 324 मान लो क्या बताएं 2 माथा जोड़ना यानी कि एक हमारा जो पावर है प्यारे दोस्त जो हमारा पावर है ऊपर में यहाँ पावर 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 क्या दर्शा रहा कि अपना दाएं ओर से दाएं ओर से दाएं ओर से फ्रॉम राइट साइड नहीं दाया साइड से माथा जोड़ना नहीं 2 अभी याद रहेगा नहीं कंसेप्ट कहीं 2 का पावर 1 तो 4 का पावर 2 पर पावर 2 2 में कन्वर्ट करके पावर जोड़ना यानी कि 4 के नियम में 2 माथा जोड़ना 8 के नियम में 3 माथा जोड़ना जो कि हमको इसको जोगाड़ मेथड भी बताए हैं कि अगर सैकड़ा अंक विषम संख्या रहे तो अपना तो लास्ट में लास्ट 2 डिजिट बचा रहे इकाई दहाई में उसमें 4 जोड़ के 8 से चेक कर लेना है इस 16 के नियम में बस 4 अंक तक करना 16 से कोई मतलब नहीं था आता नहीं 2 4 8 से ज़्यादा नाकाम हो जाता है समझ गए ना कि कहाँ से आया ये डिटेल्स चलो आशा करते हैं तुम लोग सीख गया होगा अब मैं इसको अच्छा तरीका से मिटा ले रहे हैं प्यारे दोस्त तो लोग समझदार बच्चा है सीख गया होगा हमारे इतना तो लोग कमज़ोर होगा नहीं क्योंकि हम तो बहुत कमज़ोर थे यार बहुत कोशिश से हम मैथ सीखे हैं ये क्या हो रहा मेरे दोस्त मेरे भाई क्या मैं करूं कुछ समस्या लगता हो गया नहीं आ गया ओके हिलता डुलता ज़्यादा है अब अपना आ गया वो चीज़ देख लिए अपना अब तुमको बताते हैं क्या चीज़ का मेरे प्यारे दोस्त आवाज संख्या का कहाँ तक हो गया 15 तक हो गया अपना ना 15 का हो गया 21 की इसी तरह से देख सकते हो तुम 21 के बाद गुणनखंड में 3 और 7 के तोड़ दो जो संख्या 3 से कटे और 7 से कटे वो संख्या भी 21 से कट जाएगा ये सब आसान तरीका से तो लोग समझ गया होगा बराबर हम आशा करते तो लोग आसान से समझ गया होगा अब अपना आते हैं आभास संख्या पर देखो ये आभास संख्या किसको कहते हैं 7 एक अपना डिफिकल्ट होता 7 11 12 11 तो बता दिए 13 17 19 20 21 22 23
बस इतने तक देखते हैं, ज़्यादा नहीं, इसी के देखते हैं। तो इसका देखो टेबल पर हो मेरे प्यारे दोस्त। 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 5 35 7 छक 42 42 7 7 49 7 8 56 7 63 7 70। 13 का टेबल पर हो, 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 39 13 चौका 52 13 पचे 65 13 छक 78 13 चौक 78 63 91 13 8 चलो तलते 93 17 से 13 के देह 30 से दोस्त। 17 के टेबल पर हो, 17 एकम 17 17 दूनी 34 77 51 17 चौका 68 17 पचे 85 17 छक 2 तल से 70 सत्य 19 से 17 अट्ठी 36 से 17 53 से 17 के देह 70। 19 का 19 19 दूना 38 19 तिया 57 19 चौका 76 19 पचे 95 19 छक 14 से 19 सत्य 33 से 19 अट्ठी 52 से 19 71 से 19 देह 90 दोस्त। टेबल मैंने 2018 में याद किया तभी तक याद है, क्योंकि अपना प्रॉब्लम जब बनाते जो आता 19 का टेबल उसके बाद लिखते हैं रफ कॉपी में, एक बार रिवीजन कर लेते भूलता मैं नहीं हूँ। तेईस का ते ऐसे इस तरह से आपको करना है। 23 का ते दूना 40 तैतिया 69 तेईस चौक 92 तेईस पचे 15 से 23 छक 38 से 23 सत्तर 61 से 23 सत्तर 61 से 83 84 से 93 207 एक देह 230 बराबर। मैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि थ्योरी तुम लोग को कंप्लीट करा रहा, मैं क्या थ्योरी दे रहा हूँ। क्यों कर रहा, बारी बारी से 7 को तो बता दिए हम कि इकाई अंक के दुगना करके हमको घटा देना है, शेष बची हुई संख्या में से घटा देना है, यही बताए थे तुमको हम। लेकिन सब फिर 13 भी इसी तरह से बताएंगे, लेकिन क्यों हम बता रहे हैं तो देखो हमको वैसा संख्या को ये सब टेबल में तुम किसी भी बना सकते हो, 29 के अपने से बना सकते हो, 31 के तुम अपने से बना सकते हो। एक बार हम बता दिए, समझ में दिमाग में घुस गया, तुम अपने से ही थ्योरी सिस्टम सीख सकते हो। तो हमको क्या करना है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हमको करना है सिर्फ इतना सा काम। कितना सा काम? 10 के मल्टीपल देखना, कुछ भी हो, यहाँ एक्स वेरिएबल कुछ भी रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे 1, और प्लस माइनस 1 होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें याद रख लो, ये दोस्त ये पॉइंट अपना क्लियर रख लो। 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के साथ किसी गुणनफल होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। देखो तो 7 के टेबल में कहीं ऐसा मिल रहा? हाँ हमको नजर आ गया। कहाँ पर, मेरे कलर चेंज कर लेता हूँ भाव, चेंज अपना कलर कर लेता हूँ। कौन सा कलर कर, ग्रीन कर लेता हूँ, तब मजा आएगा। 21 देखो, यहाँ देखो दोस्तों 13 26 49, हाँ ये देखो 51 19 के देखो 19, हाँ ये तो यहाँ स्टार्टिंग में मेरे दोस्त मिल गया। अब देखो 6, हाँ समझ में आ रहे हैं ना। 7 में क्या नजर आया मेरे दोस्त, इसको 7 वाला रूल में हमारा क्या आया था, 21 आया ना। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट किए दोस्त, 10 इंटू 2 प्लस 1, यही ना। अब उसी तरह से हम 13 में अप्लाई करेंगे। 11 में भी हो सकता था, लेकिन 11 तो बढ़िया कंसेप्ट बता दिए। 11 पर तुम लोग अपने से कर लेना। 13 का देखो कितना है हमारा, 39 ना, 39। अब इसको हमको क्या देखना मेरे दोस्त, इसको लिखना 10 इंटू 10 40 और माइनस 1। कुछ दिक्कत हो रहा, सेम ही लिखा रहा ना 39 के लिखने का तरीका, लेकिन हमको इससे फायदा क्या है मेरे दोस्त, इससे हमको फायदा यही है। ये मेरे दोस्त कितना आया, ये मेरे भाई कितना आ गया, ये 13 1 17 का 17 का 51 था ना,
17 का कॉमन था तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 1। अब मेरे दोस्त कितना आ गया ये 17 एक 19, 19 की भी लिख सकते हैं 19 बराबर 2 इंटू 10, 10 इंटू 2 20 माइनस 1 बराबर ना। और अपना किसको लिख सकते हैं 23। 23 को कैसे लिख सकते हैं दोस्त 23 को हम अपना लिख सकते हैं 23 के लिख सकते हैं हम कितना आया था 69, 69 को लिख सकते हैं 10 इंटू 7 एक बस। और एक चीज पॉइंट नोट करना यहाँ पे, जहां जहां 10 इंटू वेरिएबल जो भी रहे 1 2 3 4 तो और प्लस जहां रहे प्लस 1 हो जाए, इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा कलर चेंज करके मेरे दोस्त, इसको कलर चेंज करता हूँ मैं। ये अपना कहाँ पॉइंट नोट कराता हूँ मैं तेरे को, देख जा। ये 10 इंटू वेरिएबल है एक्स, ये है माइनस, यही दो सिस्टम में बन रहा मेरे दोस्त, यही दो नियम तुमको बताए हैं कि देखो ये चीज होता है अपना। ज, जब तुम इकाई अंक के दुगना करोगे किसी संख्या के, तो उसमें ये देखना है कि अगर प्लस रहे तो घटाना से संख्या दो में से इकाई दही में से, और जो संख्या, चलो आगे के एग्जांपल देखता हूँ ठीक है। मिटा रहा हूँ थोड़ा सा मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा संख्या, ये सब अपना फालतू का चीजें है मेरे दोस्त, इस लोग इसको मिटा देता हूँ ठीक। इस सब क्योंकि अपना स्पेस हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा, सुंदर से मिटा देता हूँ इसको, इसको भी, इसको भी, इसको भी, अपना जगह बन जाएगा दोस्त। तो अपना जगह भी हो गया अपना। थोड़ा साफ भी क्लीन कर लेता हूँ अच्छा से। ओके। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे देखो 21 के नियम में, 7 के नियम में 84 संख्या क्या है 84। अब चेक करना 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मान ले भाई ये नहीं लेता हूँ, ये संख्या हम अपना नहीं लिए बराबर। अब ले लिए थोड़ा डीप संख्या, क्या ले लिए डीप संख्या 441। अब कहने का मतलब क्या है भाई, ये देख, ये तो समझ में आ गया 21 में कि इकाई। अब 10 का हमारा रोल खत्म यहाँ से होता है, ये 10 का रोल जो अपना निगलेक्ट हो जाता है, 10 से कोई मतलब नहीं। हमारा फिक्स करने के लिए 10 क्लिप लगाना होता है, बाकी 10 का हमारा रोल कुछ नहीं रहा बचा। 10 का रोल हमारा कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ ये रहा जो यहाँ पर एक्स दिखा ना, ए एक्स, ए वाला एक्स यही न वेरिएबल है, 2 है। एक्स का मान चेंज हुआ, 4 है, 5 है, 2 है। अब बचा कितना, और एक चीज हमको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देख प्लस है, यहाँ देख माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यही ना। कहने का मतलब जहां प्लस रहेगा उल्टा उसका कर देना, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। देख साथ में क्या है 2, 10 इंटू 2, 10 का रोल खत्म, 2 इकाई अंक के क्या करना दुगना, तब बचा कितना 44। क्योंकि इकाई अंक में जो हम काम कर रहे हैं इकाई अंक यही हुआ ना, इकाई सब में इस जितना सारा नियम लग रहा है 7 में, 13 में और 17 में और 19 में, सब में इकाई अंक में होगा। और जो संख्या बचेगा वो सिर्फ जो एक इकाई अंक के छोड़ के जो बचा जितना रहे 3 अंक के रहे 4 अंक, सबको रख रख लेना है एक साथ। ये किसमें क्या दुगना करना, इकाई अंक दुगना करना। यहाँ क्या है माइनस, तो इसको उल्टा कर देना है, दुगना करके घटा देना, जहां माइनस रहे साइन अपोजिट कर देना बराबर। ये हो गया 42। अब ये जो प्रक्रिया करके बचा 42, ये 7 से चेक करना, 7 से कट रहा हाँ, तो इसलिए हमारा ये संख्या भी पूरा से कट जाएगा। समझा मेरा बात को, समझा मेरा बात को। और जैसे एग्जांपल ले लो 126,
अब मैंने क्या करना है, जितना भी संख्या करना प्रोसेस 7 के नियम, अपना इकाई अंक पकड़ना 6 था, बच गया संख्या 6 12। अभी इसको दुगना कर दें, इकाई अंक 6 दूनी 12 12, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस 0 0, समझा, 0 0 कोई भी संख्या से डिजिबल है, कट जाएगा बराबर। मेरे दोस्त समझ पाया मेरी बात को, अच्छा सा समझ गया होगा। ठीक, मिटा रहा हूँ भाई, तू लोग भी लिखना, नहीं लिखेगा तो जाएगा अच्छा से मोकामा ट्रेन पकड़ना और चेन्नई बम्बई जाना, इससे बढ़िया तुमको मौका कभी नहीं मिल सकता है सीखने के लिए। पढ़ने के लिए तो भाई मैं तो बोलूँगा, पढ़ने के लिए तो कहीं पर जाके पढ़ ले, लेकिन सीखने का मौका इससे बढ़िया कहीं मिल नहीं पाएगा तू लोग को। अब देख एग्जाम्पल करते हैं, कितना मान ले 7 का एग्जाम्पल जो कि बता दिए, 7 के एग्जाम्पल करते हैं ये। अब हमको क्या करना है, 7 का इकाई अंक दुगना करना है, अपना 36 जो बच गया उसको याद रखना, 36 इसको दुगना, आध है ना अपना ये 7 वाला में रूल में चल रहे हैं जो, क्या है प्लस 1 है तो माइनस करना होगा, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा घट के 16 में एक पैसा लिया 8, इधर 2। अब इसको चेक करना कट रहा है कि नहीं, जो प्रोसेस जितना करके आता है 8 7 से कट रहा, तो इसलिए पूरा की संख्या कितना था, पूरा 364, इसलिए संख्या भी 364 60 से कट जाएगा। समझ गया ना, 7 के नियम बता चुके हैं पिछला वीडियो में अपना। अब हम इसीलिए चलते 13, इसी तरह से करना है अपना 13 के नियम में भी, 13 के नियम में भी चलना है। 13 के तो कोई एग्जाम्पल कुछ लेके समझाता हूँ मैं, 13 का एग्जाम्पल। चलो मेरे दोस्त 13 के एग्जाम्पल लिए 351। अब क्या कर रहा, 13 के नियम में इकाई अंक के चौगुना करना, 4 गुना करना, 4 टाइम मल्टीपल, 4 टाइम मल्टीपल इकाई यूनिट डिजिट के इकाई अंक के, तो हमारा दाएं और सैकड़ा अगर 1000 10,000 जो भी रहता संख्या बच जाता, हमको इकाई अंक पकड़ लेना, सिर्फ इकाई अंक कितना एक, इसको कितना गुना करना 4 टाइम 4। अब यहाँ क्या है माइनस, ये अब इसमें चल रहे हैं ना, इसमें 13 के डिजिबिलिटी में, इसमें क्या है माइनस, तो जहाँ माइनस उसका अपोजिट प्लस, कितना 4, अब बच गया कितना 39। ये अब हम 13 से कटेगा, हाँ 39 कट रहा, तो इसलिए संख्या भी हमारा 39 से पूरा 13 से कट जाएगा। समझे बात को। फिर सारा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए अपना एग्जाम्पल इस बार लेते हैं 21, थोड़ा बड़ा संख्या लेते। अब पूछे भाई 13 से मल्टीपल है, अब तो फंस जाएगा मेरी कि भाई तो 13 से भाग ही दे बढ़िया है, बेटर है, सही बात 13 करना है, लेकिन एक तो नियम तो जानना चाहिए ना, कि हाँ भाई नियम जानना है। अब इकाई अंक को पकड़ ले, हमको कितना गुना करना 28 गुना, 4 गुना, 7 को कितना गुना 4 गुना 28, 8 से संख्या में जोड़ दे, क्योंकि निगेटिव है यहाँ तो जोड़ दे, 8 7 8 9 17, 2 एक हासिल था 4 और 247। अब फिर मेरे भाई 247 आ गया, अब फिर नहीं पता चल रहा तो कुछ नहीं, फिर जैसे प्रोसेस वैसे करते जा, फिर इकाई अंक 4 गुना कर दे, इसका इकाई अंक कितना बच गया 7, इसका 4 7 चौक 28 और बाकी 28, जो से संख्या बदलेगा 24, 28 माइनस था तो जोड़ दे यहाँ, फिर जो प्रोसेस 8 4 12 का 2, बाकी 1 2 2 4 1 5, ये 52 आ गया। अब देख 13 से कट रहा, हाँ कट रहा 13 चौका 52, तो इसीलिए संख्या भी हमारा ये पूरा कट जाएगा। आपको तुमको समझ में आवे कि यार हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा, उल्टा पुल्टा क्या हो गया 52, तो देख उसको कुछ नहीं करना, 52 तेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि नहीं टेबल नहीं आ रहा, तेरे का तो 13 चौका 52 आ नहीं, तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक कितना गुना 4 गुना, तो 2 के 4 टाइम 4 दूना 8, बचा कितना संख्या सिर्फ 5, माइनस है ना, इसको माइनस रहता है तो इसको जोड़ना होता है 8 8 5 13, अब 13 से कट जाएगा, कट जाएगा। समझा बात, बहुत डीप नॉलेज दे रहे हैं भाई, डेप्थ नॉलेज है, गहरी जानकारी है मेरे प्यारे दोस्त, गहरी जानकारी है, तो किसी से जानकारी है, तो जहां भी पढ़ता है जहां से लिखता है तेरे तो पूछ लेना 13 के नियम,
कैसे होता, कोई अगर बता देता जवाब दे, वैसा ही बच्चा बता सकता है जो पढ़ा है अच्छा मन लगा के, दिल लगा के। वैसे तो फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा भाई। समझा बात को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हट के रहा, ऐसे नहीं होता है, सबसे हट के। ये सब पाने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ा भाई। और जो मेहनत तुमको एकदम ऑनलाइन घर बैठे मिल जा रहा, तो इतना खुद समझ ले तुम लोग कितना खुद नसीब है। और एग्जाम्पल लेते हैं कितना का, 13 का नहीं देख रहे हैं, 13 के एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले 546, 13 के एग्जाम्पल ले रहे हैं, 13 से 4 ये कट रहा कि नहीं, तो इकाई अंक के 4 गुना शेष संख्या कितना बचे, 54। तो इकाई अंक के 4 गुना 24 शेष संख्या में जोड़ दे, 24 4 7 इसको 13 से भाग दे, तो कट रहा। जब जब पैसा 13 चौक 78। अगर नहीं समझ में आवे कि और भाग देने में तुमको भारी पड़ रहा, तो इसको भी कर ले, इकाई अंक के 4 गुना, ये पहले संख्या बच गया 7, 8 8 चौका 32 जोड़ दे 39। अब तो कट जाएगा ना, समझा ना मेरी बात को, समझा ना 13 का नियम। अब मैं 13 का नियम बता चुका हूँ। अब थोड़ा अपना 13 का नियम, अब कितना और एग्जाम्पल दूं, नहीं चलो बहुत हो गया मेरे दोस्त, बहुत एग्जाम्पल हो गया 13 का। और खुद अपना एग्जाम्पल ढूंढते रहना। अब अपना आ गया कितना, 13 1 17 का नियम, सॉरी 17 के एग्जाम्पल। 17 के एग्जाम्पल में 5 गुना करना एक इकाई अंक का। मान ले 17 के एग्जाम्पल में हम ले लिए संख्या एक 289, 289। अब पूछे 289 कट जाएगा, ये तो याद रहेगा कि भाई तो 17 का स्क्वायर है, लेकिन नियम चलना है ना, जो सिखाए तुमको वो तो प्रूफ होना चाहिए ना। हमको क्या करना है, 28 शेष बचना है, इकाई अंक के उठा लेना है। कितना गुना करना है मेरे दोस्त, 5 गुना, इकाई अंक के 5 गुना, 9 पच्चे 45। ये क्या है, प्लस है, तो माइनस कर देना है। क्या कर देना मेरे दोस्त, माइनस, माइनस। अब देख ये तो है, बोलेगा 28 में से 45 से घटाना है क्या, मेरे दोस्त कहने का मतलब है ये माइनस में तो प्लस में था पहले से, हमको कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर ले लेना है, घटाना है, समझा। और हमको कुछ नहीं करना है। तो 45 में तो ऐसा जब आ जाए ना, ये घटाना 45 तक कुछ नहीं कर देना, 45 में ही से 28 घटा दे, उसमें कौन सा दिक्कत है। दोनों का अंतर लेना और पॉजिटिव वैल्यू आएगा, समझा बात को। तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ 3 बच गया, तो एक 17, 17 से कट रहा, 17 कट रहा तो पूरी तरह संख्या कट जाएगा, समझा। अगर यहाँ पर घटा का था निगेटिव मान के चल, निगेटिव तो मोड में ले लेते, तो मोड के मतलब कोई भी संख्या वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव में, समझा बात को। तो इसके लिए मत नहीं देखना कि जो बचा संख्या वो छोटा हो जाए और जो गुना करके का अंक से बड़ा हो जाए, तो बड़ा में से ही हमेशा रखना, बड़ा में से ही घटाना है, ठीक। 7 के नियम रहे, चाहे 13 के नियम रहे, चाहे 17 के नियम रहे, चाहे 19 के रहे, चाहे 23 के रहे, चाहे 29 के, क्योंकि आवाज संख्या में ही रूल फॉलो होता है, समझा बात को। इतना हमको कितना टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, और तुम लोग को इतना बढ़िया से डिटेल्स ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कंसेप्ट कहीं सीख नहीं पाओगे। और खुद मेहनत करना, देखो हम सीखे थे जब, तो मैंने क्या किया था भाई, अपने से रफ कॉपी में खूब प्रैक्टिस किए थे, तब मेरा ये एक बार जब दिमाग में फिट हो गया दोस्तों, तब छोड़ दिए कि अब मेरा दिमाग मेमोरी पावर में फिट हो गया, कहीं पर भी ठहरा करके पूछ ले, किसी भी तरह से मैं बताने के लिए काबिल हूँ, समझे ना बात को। उसी तरह तरीका से अब मैं चलता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और 17 के 884। अपना क्या करना, 5 गुना करना इकाई, तो इकाई अंक उठा ले और गुना कर दे 5। यहाँ पर कितना है, 5 + 1, नहीं प्लस है तो माइनस करना है हमारा, तो 5 चौका 20, तो हमारा ये बच गया 88। 88 में घटाना है, जो बड़ा रहे उसमें से घटा देना बस। अगर 20 बड़ा हो जाता, तो ये जो 88 इसके जगह पर कुछ रहता, 17 रहता चाहे 15 रहता, तो बड़का संख्या में छोटका घटा देना बस। 8 और ये 2, 6 ना आएगा मेरे दोस्त, 6।
8 में 6 घटा, अब 17 से कट रहा, 17 चौका 68, हाँ कट रहा। अगर नहीं समझ में आवे तो इसको भी कर देना, 6 बच गया, इसको कितना गुना कर देना है, 5, 5 5 गुना कर देना 8 का, तो 8 का 5 गुना कितना, 40, 40 आ जाएगा हमारा। अब 40 में 6 घटा दे, 40 में 6 घटेगा 4, यहाँ 3, 17 से कट जाएगा 17, हाँ ये कट रहा है, यहाँ पर भी देखा 17 कट रहा, तो नहीं कट कट जा, 17 से संख्या मेरा डिजिबल है। समझ रहा ना बात को, समझ गया ना थ्योरी कि कहाँ से कैसे होता, कहाँ से पकड़ना होता है, समझा ना बात को भाई। एग्जाम हॉल में बहुत बहुत मदद करेगा सब थ्योरी, जब तुम्हारे पास रहेगा ना समझ में आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं 17 को, 17 की एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे दोस्त, कितना के लिए एग्जाम्पल, 5 7 8 बराबर। अब इकाई अंक क्या करना है हमारा, तो इकाई अंक में प्रोसेस होता था, इकाई अंक रख लिए वहाँ, इसी को देख करना कितना, 5 गुना, 8 5 40 घटा, बड़ा संख्या ये हो गया, छोटा है तो घटा देना बड़का में छोटका। क्यों, क्योंकि ये सब पहले बता दिया, ये सब ये हाथ जो दिख रहा ना, ये सब तुम्हारे, ये सब जो दिख रहा तुम्हारा 17 में, ये सब तो दिख रहा, पहले बताया हूँ कि क्यों कर रहा हूँ, गुना करके घटा रहा हूँ, ये बात समझ में आ रहा ना। तो बड़ा में से घटा दें 7, यहाँ 4 में से 1 17, 17 से कट रहा, हाँ कट रहा, तो इसीलिए संख्या भी मेरा 17 से कट गया। समझ गया होगा आप लोग। अब मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, समझ गया। यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में घटा, यहाँ साइन है पॉजिटिव, तब फाइनल क्या करना है, निगेटिव। ऐसा अगर कंडीशन फॉलो करे तो यहाँ माइनस है, तो आगे चल के हमारा उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव। समझा ना बात को। हम्म, समझ गया होगा मेरे दोस्त। अब 19 के भी अब कर लेगा कि 19 के भी बता दूं, चलो जब बता ही रहा हूं तो 19 को भी बता देता हूं मेरे दोस्त। ये सब कौन सा संख्या है, 7 13 17 19 और 23, कौन सा संख्या है, सब अभाज्य संख्या मेरे दोस्त। समझा, 19। अब 19 का मैं बता रहा हूँ, 19 का, 19 के बता रहा, तो 19 की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला सबसे सिंपल से एग्जाम्पल 1361। अब देख 19 के क्या है, इकाई अंक के दुगना, तो हमारा इकाई अंक में प्लस जो संख्या जितना रहे, इधर जितना भी संख्या रहे सब इधर रख देना, इकाई अंक के दुगना, दुगना तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस यहाँ जुड़ जाएगा 2, तो 19 से देखो कट रहा, संख्या कट रहा, हाँ कट जाएगा। समझा, 798। एग्जाम्पल और लेता हूँ, इकाई अंक के दुगना, अब बचा हमारा कितना, यही संख्या इकाई अंक के दुगना, और दूना 16, तो यहाँ माइनस है ना, ये थ्योरम में देखो 19 वाला में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 9 6 15, बाकी 1 7 1 8 1 9, 19 से कट रहा, 19 5 95। समझ गया ना, समझ गया होगा। और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देता हूँ इसका, बहुत मेरे दोस्त एग्जाम्पल दे दिया हूँ, थ्योरी बहुत लंबा गया होगा वीडियो। समझ गया तू लोग, अच्छा से समझ गया होगा। अब मैं तेरे को फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ कि एक एग्जाम्पल और, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अब देखिए इकाई अंक लेना है, अब बचा हमारा कितना, 309 से 2, इकाई अंक कितना, 2 गुना, माइनस था हमारा प्लस हो गया, 7 दूनी 14 में यहाँ जोड़ देना है, 4 2 6 1 9, अब बच गया क्या, 9 से 16। इकाई अंक दुगना 91 बचा, दुगना 6 दूनी 12, अब जोड़ना कितना फास्ट हो रहा, 9 2 11, 9 2 11 के एक, बाकी एक। अरे कट रहा कि नहीं कट रहा मेरे दोस्त, 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कि गलत संख्या ले लिए कहीं, 9 2 11 2 1 3, नहीं कटेगा। नहीं, बराबर किए प्रोसेस के नहीं किए, इकाई अंक के 2 गुना किए ना, 2 गुना किए, 2 गुना और जोड़ना है, नई संख्या नहीं कटेगा, तो इसलिए नहीं कटेगा। फिर 2 गुना इसको 12, था 12 3, देखो यार हो रहा कि नहीं हो रहा,
2 1 3 9 1 10। हुई। रुक जाओ, एक बार फिर से रिकॉल चेक कर लेता हूँ। एक बार फिर से कर लेता हूँ। बस वैसे 19 के लगेगा, थोड़ा बहुत हमसे गलती यहाँ होगा, हो रहा होगा ज़्यादा। ये संख्या या तो 19 से नहीं कटने वाला, तब है अपना नियम वही कहता, 7 का दुगना कर दो, 6 7 दूनी 14 से संख्या में जोड़ दो, 4 2 6 1 9। पता नहीं चल रहा 19 से पूरा प्रोसेस, फिर इकाई अंक दुगुना कर दो, तो 6 दूना 12, जोड़ जोड़ 2 1 3 8 9 1 10। 19 से कट रहा नहीं, फिर नहीं समझ में तो 10 है, इसको दो गुना कर दे, 3 दूना 6, जोड़ दे 16। 19 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या ही नहीं है हमारा, ये संख्या एग्जाम्पल में फिट नहीं हुआ है, संख्या नहीं कटेगा 19 से। समझा बात को? अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा नियम नहीं यकीन है, तुमको लगे कि गलत हो गया है थ्योरम, नहीं भाई, पूरा फुल प्रूफ के साथ दिया मैं तेरे को। तो ऐसा भी चेक करता 19 से, 19 का 19 कुछ 19 पच्चे 19 चौक 76, 4 8 में से 1 गया 14, 19 पच्चे 95, 19 चौक 14, 19 सत्ते 33 से 7 बार में 9, 0 0 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, 7 संतान में कटेगा नहीं, कटा संख्या भी नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा जो थ्योरी था मेरे प्यारे दोस्त, हमारा जो थ्योरी था प्यारे दोस्त, जहाँ हमारा थ्योरी जो था अपना, वहीं पर मेरा अपना डिक्लेयर कर दिया, चेक करके बता दिया कि नहीं होगा भाई, तो नहीं होगा। समझा मेरे दोस्त? अब यहाँ से मैं क्या तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग का थोड़ा पेंट कलर का चेक, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इस कलर में आता हूँ। मैं तुमको समझना, समझना खुद को है, खुद को है। तू लोग अपने से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा प्रैक्टिस, जब तक खुद लिखेगा, और अपने आप जब तक लिख लिख के याद करना। देखो एक चीज आज तुम लोग को बता देते हैं, जितना लिखोगे, लिख लिख कर अभ्यास करोगे, अभ्यास करेगा करेगा, उतना ही तुम लोग के बढ़िया है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, तू लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कर, लिख लिख के प्रैक्टिस कर। रफ कॉपी ले ले एक, और ज़्यादा कोशिश करना कॉपी पर, अपना बोर्ड बोर्ड पर नहीं, क्योंकि एग्जाम देगा पेपर, हैबिट बनाना उसका, खूब करना प्रैक्टिस, तब तुमको समझ में आएगा। समझा बात को? और एक बार फिर से रिकॉल मैं कर देना चाहता हूँ तुम लोग को, क्या चीज़, तुम लोग को खुद को प्रैक्टिस करा, रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि कैसे हुआ। समझा ना बात को, कैसे आया 21 39, इसको क्यों पकड़े? जो पहला मिला, जो टेबल में 7 का टेबल में हमारा जो पहला मिला, उसी को हम पकड़ना। और तो नियम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आगे वाला भी करोगे तो हो जाएगा, ऐसा बात कि नहीं नहीं होगा। लेकिन हमको देखना क्या, जो पहले मिले, जो कंडीशन 10 का मल्टीपल कुछ भी रहे एक्स का, ये वेरिएबल एक्स, एक्स के जगह जेड भी रख सकते हैं भाई भी। एक्स क्या वेरिएबल, एक्स बराबर वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर प्लस माइनस 1 होना चाहिए। इसी पर ना थ्योरी हम बनाए, थ्योरी बनाए, थ्योरी, थ्योरी। समझा बात को? तुम कहीं पर भी पढ़ना, ना तो तेरे को 7 के 7 को तो बता दिया जाएगा, ना तो 13 को बताएगा, ना 17 को बताएगा, ना 19 को बताएगा, ना 23 को बताएगा, ना 29 को बताएगा, ना 31 को बताएगा, नहीं तेरे को 37 के बताएगा। समझा बात को? तब बस इतना तक याद रखना। अब मतलब मोटा मोटी समझ गया होगा, 1 से 20 तक क्लियर समझ गया होगा अपना डिजिबिलिटी का रूल। अब मैं तेरे को अब मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक? तू लोग खुद कॉपी में नोट कर लेना इसको, ठीक है ना? मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं अब मिटा रहा हूँ इसको। मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छा तरीके से।
अच्छा से मिटा दे तो नहीं मिट रहा। ये क्या हुआ दोस्त? अच्छा, ऐसे नहीं मिटेगा। इरेजर से मिट जाएगा अपना। अपना मिटा ले रहे हैं, उसके बाद अब बताता हूँ तो लोग के और कुछ थ्योरी में तुम लोग को और मैं बताना चाहता हूँ। क्या चीज़? हो गया 20 तक। 21 के तो भी कर लोगे तुम। 21 के कैसे कर लोगे? 3 और 7 में तोड़ के 3 से कटे। 22 का भी कर लोगे, 2 इंटू 11 में तोड़ के, नहीं 2 से कटे 11 से कटे, वो संख्या 22 से भी कट जाएगा। 23 को भी सिखा ही दिए। 24 के कर ही लोगे। 8 इंटू 3 में तोड़ना, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा भी टूट सकता है 6 इंटू 24, लेकिन दोनों में देखो कॉमन क्या आ जाएगा? 2 3 एक ही होगा ना। 4 में क्या आ जाएगा? 2 2 देख, और एक भी रहेगा इसमें। हम क्या बताएं? सिर्फ कॉमन एक होना चाहिए। कॉमन ऐसा में तोड़ना, कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए, तभी हमारा नियम काम करता था। ये हमारा नहीं होगा, ये बैठेगा, समझा? अब मेरा फिर क्या है दोस्त? 25 का। 25 का, अब 25 का मैं बताना चाहता हूँ। 25 का काम अलग था बहुत सारा। 25 का संख्या बहुत काम आता। 25 का हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल। टेबल 25 का, 25 दूना 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। बढ़िया से लिखा रहा। 25 25 25 से 25 छक 150, 25 सत्ते 75 से 25 आठी 200, 25 नामा 2 25 25 कितने हैं? 250। मेरा दोस्त क्या तुमको नजर आ रहा? 25 में भी वही सिस्टम है। 25 में क्या नजर आ रहा तुमको? दो डिजिट है। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्त, तब बढ़िया तो लोग के दिखेगा ना, बराबर। देख, 25 लास्ट के डिजिट देख, ये लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या नजर आ रहा है 25 के नियम में? लास्ट में क्या दिख रहा है? या तो 25 है, या तो 50 है, या तो 00 है, या तो 25 है, या तो 50 है, या तो 75 है, या तो 00 है, या तो 25 है 50, यही ना दोस्त? यानी कहने का मतलब 25 के नियम में लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट, डिजिट यानी इकाई और दहाई, दहाई दोनों का माथा जोड़ के, दोनों का माथा जोड़ के, इकाई और दहाई के दोनों का माथा के जोड़ के 25 से कट जाए। देख, 25 से ही कट जाएगा, 25 से 50 कट जाएगा, जीरो किसी से भी संख्या से कट जाता है। 25 से कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, 25 से, जीरो तो कोई भी संख्या से कट जाता है। ये अगर हमारा लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाए, तब वह संख्या भी पूरी तरह से हमारा 25 से कट जाएगा। समझा बात को? बस इतना सा थ्योरी था 25 का नियम में। एक बार जानना बहुत जरूरी होता है दोस्त, ये सब चीजें है ना, बेसिक मैथ का फास्ट फास्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही तुम्हारा समस्या खत्म करता है, बेसिक। नहीं, अगर तुम्हारा बेसिक है मेरे दोस्त, तब तो फिर दिक्कत है। समझ गया? चलो मैं अब मिटाता हूँ इसको। ठीक, ये दोस्त इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मिट गया। अब मैं, चलो थोड़ा सा मैं एक चीज और समझा देता हूँ। 25 की भी समझ गया। अब मैं तेरे को चल बताता हूँ। 25 26 के भी तुम चेक कर लोगे, 2 इंटू 13 करके। 27 के भी कर लोगे तुम। 28 के भी कर लोगे, 7 इंटू 4। 29 के भी कर लोगे, और 30 के भी कर लोगे।
समझा? बहुत सारा अब तुमको नियम हम बता दिए। तुमको नियम हम बहुत सारा बता दिए 30 तक। अब बस तुमको क्या करना है, बेसिक में क्लियर। ये सब मिटा रहा हूँ दोस्त, अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ, बराबर ना? ये सब मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा मेरे प्यारे भाई। अब मैं चलता हूँ क्या चीज पे, पानी प्यास लग गया, गर्मी भी लग रहा है क्योंकि पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है ना, इसलिए से। चलो आप लोग के लिए कर देता हूँ बात, कम से कम कुछ तो सीखेगा मेरा, कुछ सीख चाहे नहीं, कुछ तो सीखेगा, कुछ तो सीखेगा, बस सीखेगा बस। हमको बस यही इतना ही काफी, कुछ तो सीखेगा कि हाँ भाई कुछ तो सीखे हम। नहीं सीखना है तो फिर नहीं सीखना है तेरे को, बस वीडियो के एक बार दो बार लिखना अपना कॉपी में, जैसे तुम्हारा अपना अपना कॉपी तैयार करना, अपना लिखना, समझा बात को? या मैं डिजिबिलिटी का नियम खत्म, डिजिबिलिटी का नियम खत्म हो गया दोस्तों, बिलिटी रूल खत्म। विभाज्यता का नियम जो है, विभाज्यता का नियम प्रॉपर तू लोग के मैं बता दिया, प्रेम भाव से क्लियर करा दिया हूं मैंने। अब तुमको सिखाना है क्या चीज सिखाना है नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है सिस्टम, इसको यही तुम्हारा क्लियर नहीं रहता है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। बाकी तो प्रोग्राम जो देखा मैंने वीडियो इससे पहले बनाया 2-3 घंटा के तकरीबन, एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में का ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है दोस्त, ओरिजिनल पेपर है। इसका मैंने भी वीडियो बनाया है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पर 2025 में एग्जाम अभी लेटेस्ट लिया है, लेटेस्ट एग्जाम है, लेटेस्ट एग्जाम अभी तुरंत ही अगस्त का, अगस्त सितंबर के नहीं, जून से स्टार्ट हुआ था शायद, हाँ जून से 2025 में उसका एक सेट कराया हूँ, तो लोग को दिखाया हूँ कि मैथ कैसे बनता है। कैलकुलेशन ही लगता है, कैलकुलेशन ही हर जगह मांगता है कैलकुलेशन। एक सेट कराया हूँ मैथ प्लस रीजनिंग, रीजनिंग का सेट कराओ, एक भी नहीं क्वेश्चन छोड़ा हूँ इसमें, टोटल के टोटल सेट के कराया हूँ 25-30 मैथ का था, 30 रीजनिंग का था, ये दोनों कराया हूँ, 30-60 क्वेश्चन कराया हूँ 3 घंटा में। कितना डीप से बताया हूँ, डीप से, डेप्थ से जानकारी कंसेप्ट क्लियर किया हूँ, समझा ना बात को? तो उसमें क्या दिखा, कुछ था उसमें? तुम लोग क्या देखा, कुछ था? हम जो बचपन में पढ़ते हैं एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, कुछ नहीं। क्या था, कैलकुलेट कर रहे थे, सिर्फ गुना भाग जोड़ घटा वही कर रहे थे। एक को प्रॉब्लम के समस्या का रूल याद हो गया कि इस तरह का से बनाया जाता चक्रवृद्धि ब्याज में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को इस तरह से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ हानि, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, बाकी सब अपना नंबर का खेला होता है। तो नंबर के खेला में तुम लोग को सबसे बड़का हथियार सिखा दिया दोस्त, बड़का हथियार हमें सिखा दिया, क्या चीज? बड़का हथियार तुम लोग को बता दिया मैंने। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट मिटा लेता हूँ। बड़का हथियार सिखा दिया ब्रह्म शास्त्र, जो होता है डिजिबिलिटी का नियम, पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ दोस्त। अब इसके बावजूद भी तू लोग नहीं सीखना चाहता है तो मैं छोड़ दूंगा, वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा मैं, क्या मतलब?
अपना क्या मतलब? जब तू लोग सीखना ही नहीं चाहता है तो हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे ना मेरे प्यारे दोस्त। कोई फायदा थोड़ो ना है वीडियो बना के फिर, जब तो लोग सीखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास तो जानकारी है और हमारे पास नोट्स पड़ा है। हम जब तैयारी किए तो अपना कॉपी हम अपने संभाल के रखे हुए हैं। आज भी 12th मैं तैयारी किया हूँ, 10th का पूरा एनसीईआरटी का एक एक मैथ बना होगा, 12th का कैलकुलेशन त्रिकोणमिति बना होगा। और जब तैयारी के जैसे ही जनरल कंपटीशन में एंट्री लिए, तब का बारीक से बारीक नोट, जहां हमको दिक्कत होता तो तब तैयार किए हूँ। हमको दिक्कत होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देख, एक होता है भूलना, भूलना तो सबको आता है, भूलना भूलना सबको है, भूलना सबको है, सबको है। तो लेकिन ऐसा भूल कि 7 दिन के बाद एक बार पढ़ लिया कर, एक बार पढ़ पढ़ लिया कर, बस इतना साधारण सा हम बात कहेंगे। 7 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद पढ़ लिया कर, तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ क्या चीज दोस्त, तुम लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ, मिटाने में मैं परेशान हूँ तो मैं क्या करूँ। अभी हेडिंग डालते हैं, इतने ही चलो। अभी इस दूसरा वीडियो इसको सेव करते, वीडियो को अपलोड करते हैं। दूसरा वीडियो में हम क्या सीखेंगे? दूसरा वीडियो में प्राइम नंबर, नहीं, संख्या की जानकारी लेंगे। संख्या, प्राइम नंबर, हाँ नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, नेगेटिव पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे क्या चीज दोस्त, पूर्ण संख्या क्या है इंग्लिश में, इसको पूर्ण पूर्ण संख्या की इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है दोस्त। उसके बाद अपना अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इसको बोलते हैं नंबर के साथ खेलना। नंबर के साथ खेलना स्टार्ट हो गया ना दोस्त, मैं चटनी हो जाएगा, चटनी, टमाटर के जैसा चटनी। अभाज्य नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है, मिश्र संख्या क्या है, मिश्र संख्या क्या है दोस्त, समझा। और उस संख्या में क्या आता है, प्रमेय संख्या क्या है, और एक आता है अप्रमेय संख्या क्या है। मेरे दोस्त यही तो, इतने तो सीखना है बस, इसी से अपना काम खेला खत्म। ये इतना सारा जो नंबर बताया ना दोस्त, ये सब जो नंबर बताए तुम लोग को, इतना प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक, हाँ पूर्णांक, इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, मिश्र संख्या, प्रमेय संख्या, और अपना दशमलव, 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 डेसिमल, डेसी डेसिमल ऐसे लिखा था इंग्लिश, जो भी है, चलो लेटर के कंप्रोमाइज करना। डेसिमल बोल रहा, लिख लेना जब नोट बनाना होना, तब मीनिंग अपना सही सही डाल देना, डेसिमल। एक होता है द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या जो कंप्यूटर में जीरो सिवा एक होता है, और हमारा डेसिमल प्रणाली में 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, 10 ही अंक से खेला हो रहा पूरा डिजिट है। कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 बस इसी से पूरा संख्या का खेला हो रहा। इसी को गहराई से जानना दोस्त, समझ गया ना? ये मेरे दोस्त, इसी को हमारा जानना है मेरे प्रिय दोस्त, बस और कुछ नहीं जानना, बस इतना। हम ये वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मैं थोड़ा पानी बीनी पी के फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भाई तुम लोग के पास टाइम नहीं है, तुम लोग के पास टाइम नहीं है, और तुम लोग के पास टाइम नहीं है, और हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं दोस्त, हमारे पास भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा करता वीडियो बना, देख मेरे को चैनल नहीं चलाना है कि मेरे को फेमस भी होना है, फेमस फेमस होना है, कि हमको फेमस होना है, बहुत सारा फेमस होना है, करना है, कुछ नहीं। मैं चाहूँ तो एक एक मैं चाहूँ प्यारे दोस्त, मैं अगर मैं चाहूँ तो ये सब हमको क्या करना, थ्योरी देना है। अरे मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास जानकारी है, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं क्या करूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट ही ग्रुप डी का 2018 में जो एग्जाम हुआ, 135 शिफ्ट में हुआ, 135 शिफ्ट का सोल्यूशन दे दूं, ओरिजिनल पेपर के एक एक वीडियो डेली डालते रहूं। फिर एलपी का हुआ, ड्राइवर टेक्नीशियन को हुआ, उसका पेपर को शायद कितना सेट हुआ था, 20 25 की 30 हुआ था शायद, ऐसे ही इसका भी सोल्यूशन दे दूं। फिर अपना और क्या था, एनटीपीसी था इसी का 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 2022 में हुआ था, तो इसका भी मैं 133 शिफ्ट का सोल्यूशन दे सकता हूँ। अभी जो पेपर हुआ उसका भी 55 के कितना सेट है, इसका भी सोल्यूशन दे सकता हूँ, बना के अपलोड कर सकता हूँ। ये टेक्नीशियन का हुआ पेपर, उसका भी मैं दे सकता हूँ। एक एक वीडियो कितना पेपर है, अरे भाई सेट है, सब सेट के मैं एक एक वीडियो बना के, मैथ साथ में, ऐसा नहीं, मैथ भी, रीजनिंग भी दोस्त, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी, ये अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मेरा कमजोर है, इतना हमको क्वेश्चन छोड़ता है इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और सारा अदर मैं सोल्यूशन करा सकता हूँ एक सेट का। और एक चीज मैं बता देता हूँ तो लोग के, क्या चीज ये सब लोग बताता नहीं मास्टर लोग, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है छोड़ने लायक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन के तुम बना सकते हो, घर पर बनाने के लिए ठीक है, घर पर बनाने के लिए ठीक है, रूम पर बैठे हो तो रूम पर बनाने के लिए कि हाँ हमारा तैयारी बढ़िया है, हमारा तैयारी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा ना, कुछ क्वेश्चन एग्जाम हॉल में निगलेक्ट करना, इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना होता है, छोड़ना होता है। इसकी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं जितना साथी संगति सबसे मैं एक ही बात बता, हार्ड क्वेश्चन, हार्ड कुछ नहीं होता, हार्ड कैलकुलेशन डीप्थ रहता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहता है, लेंदी क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन देख, 16 नंबर के एग्जाम पेपर में है, तो 10 क्वेश्चन सब मिला के मान ले, 10 क्वेश्चन में रहेगा जीके का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, मैथ का पोर्शन, करेंट का क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन नहीं करने लायक रहता, समझा बात को? 90 क्वेश्चन तू कर सकता आराम से, समझा ना बात को? रेखा ओवर बहुत मेहनती लड़का, ओवर बहुत टैलेंट है, जो एक बार पढ़ लेता भूलता नहीं, तो उसके लिए और स्पीड बहुत तगड़ा है। क्योंकि हम लोग तो भाई कमजोर स्टूडेंट, क्यों हम अपने आप को खुद बढ़ाई ले, तो वो लोग कर लेता है, इसमें और 5 बढ़ा लेता है, समझा बात को? वो कर लेता है। बस इतना सा बात है। चलो मैं ये वीडियो के, मेरे प्यारे दोस्त, मैं वीडियो की इसको अपलोड करता हूँ, क्योंकि टाइम अपना ज़्यादा हो रहा है वीडियो का भी, इसलिए मैं अब वीडियो को मेरे दोस्तों अपलोड करता हूँ।
चलो, मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ।